क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी सबसे बड़ा अध्याय बाकी है या नए नेताओं का दौर शुरू होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका नया दौर शुरू हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी हो सकता है बैकग्राउंड में भी हो सकती है ज़्यादा, और फ्रंट में कुछ ऐसे नेता भी आ सकते हैं जिनके बारे में लोग आंकलन लगा रहे हैं, पर वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, कह सकते हैं कि पूरी सत्ता में, और ये एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो इससे चीज़ों में कहते हैं ना कि जो ओवरऑल, चाहे हम जीडीपी की बात करें या जो भी है, चीज़ें बढ़ रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं जैसे बढ़ रही हैं, पर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है सरकार की। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो परिवर्तन आप समझ रहे हैं, है ना, या जो परिवर्तन जनता भी समझ रही है, ऐसा कुछ होगा जिसको लेकर आगे यही शब्द कहे जाएंगे कि हम तो जानते थे ये होने वाला है। क्या किसी बड़े राष्ट्रीय नेता को कोई नई पहचान मिलने वाली है? अगर मैं कहूँ हाँ, तो फिर आप मुझसे स्पेसिफिक पूछेंगे जो मैं बताना नहीं चाह रही हूँ। ऐसा तो है। कुछ हिंट दे सकते हैं आप, या जो भी आपके कार्ड्स में कुछ विशेष आ रहा हो जिसके अनुमान पर आप ये कह रही हैं? देखिए, मुझे एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है, ठीक है, कि आने वाले 9 से 10 महीनों का जो टाइम पीरियड है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। नई कुछ पार्टियां, जैसे कहते हैं ना कि अभी वो छोटी छोटी दिख रही हैं, वो पार्टियां बड़ा रूप ले सकती हैं। और नेताओं की जहाँ तक बात कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई लीडर ऐसे होंगे, 2 मुझे मुख्य चेहरे दिख रहे हैं कि वो उभर के सामने आएंगे। उसमें से हो सकता है कि कोई अपनी पार्टी भी चेंज कर ले। अब मैं से आप पूरा इससे ज़्यादा मत पूछिएगा। इसको एक सवाल को और ले लेते हैं कि क्या बीजेपी का ग्राफ आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी की अपेक्षा, या कम होता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये बहुत बहुत क्रूशियल सवाल है। इसको मतलब आगामी 12 माह में देखते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता कि ये इसका जवाब देना उचित है। और बीजेपी का ग्राफ नो डाउट पहले से बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कुछ फेरबदल है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ग्राफ नीचे जाएगा, बट फेरबदल हो सकती है, और वो कुछ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं जिसमें कुछ इन है, कुछ आउट है। क्या योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाले 12 माह कुछ निर्णायक साबित होने वाले? बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है उनके लिए, तो बियॉन्ड इल्यूजन है। जो हम नहीं सोच रहे उससे ज़्यादा वो करने वाले हैं। उसमें कुछ लोग हो सकता है कि उनके खिलाफ जाएं, उनके अपने ही लोग हों, और ये भी हो सकता है कि वो लोग होता है ना लेग पुलिंग करना, तो कुछ लोग उनके विरोधी भी होंगे जिसमें उनको किसी चीज़ का क्रेडिट हो सकता है ना भी मिले, बट वो बियॉन्ड इल्यूजन आने वाले समय में उनका दिख रहा है आते हुए, उभरते हुए और कार्य करते हुए। बस थोड़ा सा बैक ऑफ द स्टेज, बैकड्रॉप्स में जो उनके, जो कह सकते हैं नेगेटिव, जो उनके आसपास नेगेटिव होगी, उनको कट आउट करने की ज़रूरत है। क्या राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य में कोई सकारात्मक बदलाव होता हुआ दिख रहा है? ये मैंने लास्ट मेरे ख्याल से पॉडकास्ट में बताया था आपको। उनकी जो मैंने कहा ना कि उनके जो आपस में जो उनके सहयोगी हैं, वो उनका पहले से भी ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ग्रोथ करते हुए तो दिख रहे हैं। उनको सपोर्ट सिस्टम उनका बढ़ने वाला है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर वैसे भी पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो भी वो ज़्यादा, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। मतलब मेरी कहने का मतलब ये एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, ये पॉजिटिव है उनके लिए। अब आप कहेंगे कि फिर से हम वही पुराना सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल कुछ नया है। थलपति विजय के बारे में हमने आपसे पूर्व में पूछा था, लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या राजनीतिक, जैसे हम राजनीति को जनरली अब देखते हैं बहुत नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, तो क्या राजनीति को कोई सकारात्मक सोच या कोई बड़ा बदलाव दे पाएंगे? देखिए, जो मैंने पहले भी बताया था कि वो बिल्कुल दे पाएंगे। होता क्या है कि जिसकी सोच अलग होती है वो समाज से अलग होता है, और जो लोगों के समझ में नहीं आता वो समाज में भी नहीं आता जी। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं कि जो लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके विरोधी बहुत सारे हैं। इस कार्ड से आप देख सकते हैं कि उनको भी कहते हैं टारगेट करने वाले कई लोग हैं। और मुझे जहाँ तक याद है कि आखिरी टाइम भी जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम भी, तो यही कार्ड आया था। नहीं, मुझे तो याद नहीं है।
मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। यही कार्ड आया है, तो यही कार्ड फिर से आ रहा है। उनको टारगेट करने वाले बहुत लोग हैं जो उनके खुद के लोग हैं, उनको आगे बढ़ने देने से रोक रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे। देखिए कार्ड, लेकिन वो दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, ठीक है, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में कुछ और भी पावर्स हैं, कुछ और भी उनके पास कह सकते हैं सपोर्ट है, ईश्वर का सपोर्ट है, डिवाइन का सपोर्ट है। काफ़ी मेहनत कश इंसान है, बहुत फाइट करेंगे हर चीज़ के लिए और एग्जिस्ट कर जाएंगे अच्छी तरीके से साल भर में। ठीक है, तो उन पर विश्वास किया जा सकता है और सभी लोग उन पर विश्वास कर भी रहे हैं। बस ये जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अभी भारत की राजनीति में एक घटना पहली बार देखने को मिली जी, कि व्यंग्य के तौर पर एक संगठन का निर्माण हुआ जिसे लोग कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं। अच्छा, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक स्वरूप ले पाएगी? देख लेते हैं, कार्ड से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बताएं प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। कार्ड क्यों नहीं निकल रहा? ओके, एक व्यक्ति है इस पूरी पार्टी में, अब वो कौन है नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस संगठन के प्रमुख हैं, उनका नाम है अभिजीत दीपके। देखिए, अभी मैंने आपसे एक बात कहा कि जो समझ में नहीं आता वो समझ में भी नहीं आता, है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके जो बाउंड्रीज हैं इनको इस समय हाई करने की ज़रूरत है। दे जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, दे नीड टू कीप देयर बाउंड्रीज वेरी मच हाई, वेरी हाई। रीज़न बीइंग कि उनको इस समय जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा जो होने वाला है। कोई पर्टिकुलर एक मुझे अब ये दल हैं कि लोग हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये समझ में आ रहा है कि उनके खिलाफ काफ़ी बड़ा मोर्चा खुलने वाला है। जी बिल्कुल, उनका कई जगह विरोध हुआ है और कई जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ा है, यहाँ तक कि वो मारे भी गए हैं कई जगह। तो जाहिर सी बात है कि विरोध तो हो रहा है। नहीं, ऐसा होगा आगे आने वाले समय में कि उनको लोगों को वापस से इकट्ठा करना है। ये कार्ड देखिए क्या कह रहा है, आप इस कार्ड को समझिए। ये कार्ड है जिसमें एक आपको दिख रहा होगा, ये एक व्यक्ति है ना। ये सबको इकट्ठा करके, ये मान लीजिए जो भी इनके लोग हैं, इनके पार्टी के लोग हैं जो इनके खिलाफ जाने वाले हैं, इसी पार्टी की बात कर रही हूँ, है ना। तो इसके खिलाफ भी जाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो इनको इकट्ठा कर रहे हैं। सबको बार बार कहते हैं ना कि सबको एकदम से दे आर जस्ट उनको सबको समन अप करके इकट्ठा करके फिर ये इंसान एफर्ट्स ले रहा है। ऑल्दो इनको जजमेंट की दरकार है, इनको जजमेंट की दरकार है। जो दिख रहा है कि इनके साथ उनको लग रहा है गलत हो रहा है, लोग इनके खिलाफ हैं और कितने सारे लोग देखिए इनके साथ हैं और जजमेंट मांग रहे हैं। तो इनको जजमेंट आगे तक इनको ये रहेगा कि हमारे लिए हमें समझो, हमारा पर्सपेक्टिव समझो जो हम समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है लोगों से। कहीं ना कहीं उनके लिए एक और मैसेज मुझे दिख रहा है कि जो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं उनके काम में, वो लोग उनके काम में इंटरफेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस दल को ये समझने की ज़रूरत है कि जो वो समझ रहा है, जो इस दल की आंखों का चश्मा है, वो उतारना है उनको। अब इससे आप समझिए क्या हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो दल है, इस दल को दूसरे जो लोग हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं इनके काम में, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो इनके काम में इंटरफेयर करते हुए दिख रहे हैं, तो उनका मतलब यही है कि इनको अपनी आंखों का चश्मा उतारना चाहिए। इनको दुनिया को, देश को, समाज को, लोगों को अलग नज़रिए से देखना है और वो समझने के लिए, समझाने के लिए ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ कि इसको हम बिल्कुल सीधे तरीके से समझा सकते हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अन्ना आंदोलन हुआ और उसमें एक पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी का, और वो एक राजनीतिक पार्टी बनी और एक अपनी बड़ी पहचान बनाई। तो उसी तरीके से आज कॉकरोच जनता पार्टी हुआ, एक विरोध में शुरू हुआ आंदोलन है, एक संगठन बना जो है वो आंदोलन के कारण बना हुआ एक संगठन है। क्या ये आगे जाकर के कोई राजनीतिक स्वरूप ले सकती है? देखिए, कार्ड आपके क्या कहते हैं कि ये यहीं तक, विरोध तक ही सीमित रह जाएंगे या आगे जाकर के कोई पार्टी गठन करके राजनीति में भी एक्टिव हो सकते हैं?
देखिए अभी का जो समय दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि ये बिल्कुल राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं आगे जाके, और इसके लिए मुझे फिर से कह रही हूँ एक ही इंसान दिख रहा है जो काफ़ी मेहनत कर रहा है। हाँ, एक ठीक ही है। इंसान है, हाँ, तो बिल्कुल कार्ड आगे में भी वही आ रहा है। पहला चेहरा वही है, और वो भारत में भी रहते भी नहीं है, वो अच्छा, भारत से बाहर ही रहते हैं। उनका जो कह सकते हैं ना कि मुझे ये दिख रहा है कि वो बहुत स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशन चाहते हैं पार्टी से, कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो, और उसके बाद वो कुछ अच्छा सा अपना वो बनाना चाहते हैं कि ये हमारी डिमांड्स हैं और इसको हमें अपने लोगों तक ऐसे पहुंचाना है। तो वो जो उनका स्ट्रक्चर उन्होंने रेडी किया है, वो स्ट्रक्चर अभी तो बहुत ज़्यादा विरोध में रहेगा वो, लेकिन ये हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसे कह सकते हैं ना कि यूनिवर्स से वो भी तो कुछ मांगते होंगे ना, उनका भी यूनिवर्स से कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी, इस पूरे दल के पीछे भी एक बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। जी, अब वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और उसकी उसी सपोर्ट से इन्होंने, यही इंटीग्रेशन इनका रहा, और काफ़ी लोगों का इनको समर्थन भी है, और जैसे भी है आगे जाके धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। अभी टाइम है, अभी तो इनको विरोध दिख रहा है मुझे, लेकिन कर पाएंगे। जी। साथ ही ममता बनर्जी जो कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री रही, अब उनके बारे में पहले आपने बता भी दिया था, प्रिडिक्ट भी आपने कर दिया था कि इस बार वो रिपीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या आगे आने वाले 5 वर्षों 10 वर्षों में उनकी स्थिति दोबारा सकारात्मक होती हुई दिख रही है? गिर गया, कार्ड ही गिर गया। ये जो होता है ना, ये मुझसे व्यूअर्स पूछते हैं, वो तो कार्ड ही गिर गया था, और क्या है? लेकिन कार्ड गिरने के बाद उनकी स्थिति बेहतर है, बेहतर होगी, मतलब सरकार गिरने के बाद अब उनकी स्थिति बेहतर दोबारा होगी, बेहतर क्योंकि वो हो सकती वापस है। से स्टैंड बाय करने की ट्राई करेंगी, वापस से स्टैंड बाय करने की कोशिश करेंगी। ये देखिए एक महिला ही है, और एक कार्ड में आ रहा है। कार्ड कौन सा है? कार्ड तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, उसका मीनिंग अपने को नहीं जानना, बस इसको समझने की कोशिश करना है कि यहाँ एक लेडी खड़ी है, कार्ड गिर गया था, महिला गिरी, फिर मैंने कार्ड उठाया, इसमें देखा कि स्टैंड किया, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में एक लेडी खड़ी है और हाथ में कुछ है। ठीक है, तो इनके हाथ में भी कुछ आएगा, बट ये नहीं कह सकते कि सक्रिय रूप से भूमिका निभा पाएंगी, बट ये स्टैंड बाय करना चाहती हैं और स्टैंड बाय करेंगी भी। एक बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी कुछ आरोपों में घिरते जा रहे हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि उनकी कई कंपनियां और उनके द्वारा कई जमीन ऐसी खरीदी गई है जो अपरोक्ष रूप से उनको फायदा पहुंचा सकती है। इसको एक तरीके से जमीन घोटाला कहा जा रहा है। ठीक है, हम उस चीजों पे नहीं जाते हैं क्योंकि वो एक अलग पार्ट हो जाएगा। क्या इस घोटाले के सामने आने के बाद या इसे घोटाले का नाम देने के बाद उनकी छवि को कोई प्रभाव पड़ेगा, या उनकी आने वाली जो राजनीति है, जो आने वाला समय है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? बिल्कुल पड़ा है। कार्ड की पहली एनर्जीज आ रही हैं कि उनकी छवि पे प्रभाव पड़ा है, थोड़ा सा उनका जो कह सकते हैं ना कि डेंट लगा है। हाँ, लगा है। उनको लोग पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान रहे होंगे, बट अभी वो ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आ रहे हैं, लोगों की नज़रों में ऐसा लोग सोच रहे हैं। ठीक है, और वो अपना काम कर रहे हैं। और देखिए ये इंसान, ज़मीन ही दिख रही है इसमें, और ज़मीन पे ही देख सकते हैं आपकी कोई ज़मीन से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, और ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी का कार्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि वो है तो कुछ उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं या जो भी बातें हैं, कितनी सच हैं गलत हैं, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन हाँ थोड़ी सी उनकी छवि तो धूमिल हुई है, क्योंकि वो खुद भी देखिए आप मुंह नीचे करे हुए जा रहे हैं, चेहरा नीचे और ढका हुआ है। इसका मतलब उनको भी गिल्ट है इस बात की, और कहीं ना कहीं ये एक कहता है ना शर्मिंदगी महसूस करना, या फिर तो वो इसलिए ही होती है कि कहीं ना कहीं कोई छवि धूमिल कर रहा है या धूमिल हो गई, तो ऐसा तो दिख रहा है। तो क्या इस घटना से आने वाले समय में राजनीतिक प्रतिष्ठा को उनकी चोट पहुंच सकती है, और क्या 5 वर्ष के कार्यकाल पर भी उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? सवाल तो बहुत ही मतलब कैसे बताऊं, ये बहुत ही कठिन प्रश्न मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे इस समय उन आगे आने वाले समय में मुझे वो अकेले जाते हुए दिख रहे हैं, कई सारे लोग उनका साथ भी छोड़ेंगे।
ठीक है। अब इसमें मैं ये, अब आप समझिएगा कि इसका क्या मीनिंग होता है, क्योंकि अब मेरे साथ आप भी काफ़ी जानने लग गए हैं कार्ड्स के बारे में। गिल्ट की फीलिंग में चल रहे हैं वो, काफ़ी गिल्ट है उनको, लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी 3 साल तो पूरी होगी। मतलब अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल उनके पास में एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से वो बाहर आने का ट्राई करेंगे। ये देखिए, मुझे ये पैसे का भी कार्ड दिख रहा है, मनी, ठीक है। तो उनके ऊपर और भी कई चीज़ें होंगी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसीजर चलेगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये कहता है कि वो इससे बाहर आएंगे। पर जो छवि धूमिल हुई है वो तो हो चुकी है, बट फिलहाल जो उनका कार्यकाल है वो मुझे ये टाइम पीरियड दिखा रहा है, 3 वर्ष। 3 वर्ष तो ये तो है अभी। अब इससे ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो हो सकता है उनको तुरंत ही इसकी, कहते हैं ना, चपेट में वो आ जाएं और तुरंत ही कुछ झेलना पड़े। और अगर ऐसा नहीं होता तो इतना टाइम है जब वो अपनी चीज़ों को संभालेंगे, मटेरियलाइज करेंगे और अपनी छवि को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी तो कार्ड है। अगर सीधे तौर पर कहें तो 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली। यहाँ तक भी हो सकता है कि उनकी कुर्सी चली जाए। देखिए आप सीधे तौर से मुझसे ये वाले प्रश्न ना पूछें, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि हम इस तरीके से हम उनकी क्योंकि देखिए ये बहुत किसी के भी पर्टिकुलर, हम किसी की पर्सनल उस पर बात नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए कि उनकी कुर्सी चली जाएगी या नहीं, ये बताने वाला ईश्वर है, हम तो क्या ही बोलेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो उनके पार्ट पे नेगेटिव चली गई हैं और उसमें उनके खिलाफ रणनीति भी है जी, ठीक है। तो रणनीति भी काम कर रही है। अब डिपेंड करता है कि वो अपना जो कह सकते हैं ना कि थोड़ा बहुत अपने प्लानिटरी पोजीशन भी चेक करें, अपना देखें, टैरो के थ्रू चेक, किसी भी थ्रू वो चेक करें क्या चल रहा है, कुछ रेमेडियल करने, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं लोग और उनके ग्रह नक्षत्र भी इस तरीके से हैं कि इस समय उनको लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं।